हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। यह मोटा आदमी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है। यह तीनों लोग पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर आए हुए हैं, लेकिन फिर अचानक से मानो जैसे पृथ्वी को एक श्राप लग गया हो। यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिससे मानव जीवन को जीना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया था। जब उस आदमी की पत्नी उस टॉवल को देखती है तो वो हवा में उड़ने लगता है और देखते ही देखते सब हल्की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। यहाँ तक कि वो खुद भी हवा में उड़ने लगती है और साथ ही साथ उसका बच्चा भी हवा में उड़ रहा था। लेकिन उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके बच्चे का हाथ उसके डैड ने। दरअसल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई है, जिसके कारण जिस चीज का वजन 120 से नीचे है वो हर एक चीज हवा में उड़ने लगती है। लेकिन उस मोटे आदमी का वजन 125 किलो है, इसलिए वो हवा में नहीं उड़ रहा है और जो भी चीज हवा में उड़ रही है वो आसमान में कहीं गुम हो जाती है। इस मोटे आदमी की पत्नी खुश नहीं लग रही, क्योंकि ये मोटा आदमी अपनी पत्नी को बहुत मारता था। इसलिए वो औरत अपने बच्चे का हाथ छोड़ देती है और हवा में ही उड़ने लगती है, जिसे वो आदमी देखकर बहुत चौंक जाता है और अपने बच्चे को जल्दी से गले लगा लेता है। अचानक से उस आदमी की आंख खुलती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो आदमी यहाँ पर अभी सपना देख रहा था। इस घटना को हुए 18 साल हो चुके हैं, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यह आदमी अपनी पत्नी को याद कर रहा था, वो हवा में कैसे उड़ गई थी और वो आसमान में कहीं गुम हो गई, लेकिन आज तक वो वापस लौटी ही नहीं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से सब कुछ चेंज हो गया था। हम देख पा रहे हैं कि चांद भी अपनी शेप में नहीं है, उसका कोई अलग ही आकार हो गया है। पृथ्वी पर ग्रेविटी कम होने की वजह से सब लोगों के घरों में ग्रेविटी मशीन लगी हुई है, जिससे लोगों के घर का सामान हवा में ना उड़े। उस मोटे आदमी का बेटा अब काफी बड़ा हो गया था, उसका नाम हैप्पी है, लेकिन हैप्पी का वजन केवल 50 किलो ही है। वो अपने शरीर में तकिया, कपड़े, बहुत सी चीजें बांध कर रखता है, लेकिन फिर भी वो जमीन पर नहीं रह पाता। वो ग्रेविटी मशीन के सहारे ही जमीन पर रह पाता है और जब ग्रेविटी मशीन खराब हो जाती है तो फिर से वो हवा में उड़ने लगता है और इसीलिए वो अपने शरीर से कपड़ों को लपेट कर रखता है, जिससे कि जब ग्रेविटी मशीन को ठीक किया जाए तो जब वो नीचे गिरे तो उसको चोट ना आए। उस मोटे आदमी ने घर की हर एक चीज को कील से ठोक कर रखा था, जैसे कि खाने की टेबल को दीवार से कीलों से ठोक दिया था, जिससे कि वो हवा में ना उड़ सके। उसका बेटा इस चार दीवारी में रह रहकर परेशान हो गया था, वो इस चीज से ऊब गया था, क्योंकि कोई मनुष्य कितना ही दिन एक कमरे में रह सकता है, जबकि हैप्पी को तो 18 सालें हो गई थी। वो फिर भी इस चीज को झेल रहा था। उसके डैड जब काम पर जाते थे तो उससे पहले वो अपना वेट चेक करते थे। जब वो अपना वेट चेक करते हैं तो 120 से थोड़ा ही ज्यादा होता है। वो सोचते हैं कि अगर मेरा वेट 120 से कम हो गया तो मैं भी हवा में उड़ने लगूंगा, इसलिए वो काम पर जाने से पहले अपने जेब में 20-20 किलो की 2 गोलियां डाल लेते हैं। अब हैप्पी अपनी दूरबीन को निकालकर अपने डैड को देखने लगता है, लेकिन जब वो अपने डैड को देख रहा था तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आती है, जिसमें से एक मोटी सी सुंदर सी लड़की उतरती है। वो गाड़ी से उतरकर हैप्पी को हाय करने लगती है। हैप्पी उसको देखकर शर्माकर पीछे हट जाता है। वो जल्दी से घर में आकर एक कागज पर हाय लिखकर वहाँ पर उसे दिखाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखा पाता क्योंकि वो बहुत शर्मा रहा था। हैप्पी को इतनी सुंदर लड़की देखकर तुरंत ही उसको उससे प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की का वजन तो 120 था, लेकिन हैप्पी का वजन तो केवल 50 ही था, इसलिए वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकता था। अगले दिन फिर से गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। हैप्पी जल्दी से अपनी दूरबीन लेकर खिड़की के बाहर देखता है तो वही सुंदर सी लड़की उस गाड़ी में से उतर रही होती है। वो उसको एक बार फिर हाय करती है और हवा में ही अपने बालों को खोल देती है। अब हैप्पी तय करता है कि वो उस लड़की से मिलकर ही रहेगा, क्योंकि उसका प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। वो तय करता है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो आज उससे मिलकर रहेगा। वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ घर से बाहर निकलने के लिए क्या करूँ जिससे कि मैं हवा में ना उड़ूं। उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है। वो सोचता है कि अगर मैंने फ्रिज को अपने शरीर से बांध लिया तो मैं नहीं उड़ूंगा। वो उस फ्रिज को अपने शरीर से बांधकर गेट के बाहर ढकेलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही हैप्पी गेट खोलकर बाहर जाने वाला होता है तभी अचानक से गेट खुलता है और उसके पापा अंदर आते हैं, जिसे देखकर हैप्पी शर्मा जाता है और बहुत ज्यादा डरने लगता है। उसके पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने घर से बाहर कदम रखने का दुस्साहस किया था। वो उसे उसी फ्रिज के साथ ही लाद कर घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर जितनी भी बाहरी चीजें होती हैं उनको एक कमरे में बंद कर लॉक कर देते हैं, जिससे कि वो अगले कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे उसकी जान को खतरा हो। उसके डैड उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और वहाँ से काम पर निकल जाते हैं, लेकिन हैप्पी उस लड़की से मिलने के लिए बेताब था, इसलिए वो वहाँ पर सब कुछ तोड़फोड़ कर देता है। जब उसके डैड शाम को घर आते हैं तो वो देखते हैं कि हैप्पी ने सब कुछ तोड़फोड़ कर दी है। जब वो हैप्पी से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या दिक्कत है तो वो हैप्पी कहता है कि मुझे उस लड़की से प्यार है और मैं घर से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो अपने बेटे की बातों को समझ पा रहे थे। वो सोचते हैं कि हाँ, मेरे बेटे को भी जीवन जीने का हक है, वो भी कुछ भी कर सकता है। वो अपने बेटे की परेशानी दूर करने
करने के लिए वो जल्दी से अपनी लैब में जाते हैं, जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वो पहले से ही अपने बेटे के लिए ऐसे जूते बना रहे थे जो कि ग्रेविटी को काट कर नीचे जमीन पर रह सके। वो जूते बनाते बनाते ही उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। उनको नींद में एक ख्वाब आता है कि उनकी पत्नी की तरह ही उनका बेटा भी उनसे दूर जा रहा है। तभी अचानक से उनकी नींद खुल जाती है। जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ की सभी चीजें छत से लगी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि ग्रेविटी मशीन खराब हो चुकी है। जैसे ही ग्रेविटी मशीन को ठीक करने जाने वाले थे तभी उनकी नजर पड़ती है कि जूते तो हवा में उड़ ही नहीं रहे, वो तो नीचे ही हैं। उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। अब वो जल्दी से जाकर ग्रेविटी मशीन को ऑन कर देते हैं, जिससे ऊपर हवा में उड़ती हुई सभी चीजें उसके सर पर आकर गिरती हैं। वो जूतों को ले जाकर अपने बेटे को दे देता है। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम इन्हें पहनकर बाहर जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, जिससे तुम हवा में भी नहीं उड़ोगे। जब वो जूतों को पहनकर देखता है तो वो सच में ही हवा में नहीं उड़ रहा था। वो जल्दी से अपने घर के बाहर जाकर उसी लड़की के गेट के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की अपने बालकनी में खड़ी हुई थी और हैप्पी की ओर देख रही थी। वो उसको हाई भी करती है। अब हैप्पी उसको देखकर मनमोहित हो गया था, इसलिए वो अपने शूज के दोनों बटन बंद कर देता है, जिससे कि वो हवा में उड़ने लगता है। उसके डैड उसको खिड़की से देख रहे थे। वो बहुत डरने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा कहीं हवा में ना उड़ जाए। वो उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं, लेकिन वो उनकी आवाज को सुन ही नहीं पा रहा था। अब हैप्पी हवा में हल्के हल्के ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक से वो एक ही जगह पर रुक जाता है, क्योंकि बालकनी में खड़ी वो लड़की उसके कंधे पे हाथ रखकर उसको रोक लेती है। और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। ये सब उसके डैड उस खिड़की से देख रहे थे। वो बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।